हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसके बारे में कंप्लीट हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? जो भी आपने एप्लीकेशन या जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको डिलीवर करने से पहले हम चेक करते हैं कि जितने भी फंक्शन हमने बनाए हैं क्या सारे करेक्टली काम कर रहे हैं क्या, या फिर यूज़र की जो रिक्वायरमेंट थी उसको मीट कर रहे हैं क्या। जितने भी बग्स हैं वो आपके नहीं होने चाहिए, बग्स फ्री जो है आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और जो भी फंक्शन है वो अच्छे से एग्जीक्यूट करने चाहिए। जितनी भी कंडीशंस आपने उसमें लगाए हैं वो प्रॉपरली आपकी वर्क करने चाहिए। जो बिहेवियर है आपके सॉफ्टवेयर का वो आपको चेक करना होता है। सारे रिजल्ट्स आपको देखने होते हैं कि जो एक्चुअल यूज़र की रिक्वायरमेंट थी और जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है क्या वो यूज़र को खुश कर पा रहा है क्या। अब यूज़र कहेगा मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, ये उसमें फंक्शन चाहिए, तो आपको चेक करने पड़ेंगे कि जो फंक्शन मैंने बनाए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी कि यूज़र को डिलीवर करने से पहले हमें चेकआउट करना होता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लाइफ साइकिल होती है जिसे हम STLC भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो आपके 6 स्टेप होते हैं कौन कौन से होता है? सबसे पहले आपका होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। सेकंड टेस्ट प्लानिंग, थर्ड है आपका टेस्ट केस डेवलपमेंट, फोर्थ है एनवायरनमेंट सेटअप का, फिफ्थ टेक्स्ट एग्जीक्यूशन एंड सिक्स आता है आपका टेक्स्ट साइकिल क्लोजर, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो भी यूज़र हमें कहेगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसकी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे कि यूज़र कह रहा है कि मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो पहले आपको चेकआउट भी तो करना पड़ेगा क्या ये पॉसिबल है इसको बनाना, कितना टाइम इसको लगेगा, कितना इसमें कॉस्ट इसकी आएगी, ठीक है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, कब तक इसको पूरा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हो, इट इज़ पॉसिबल और नॉट। नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट प्लानिंग का, जो भी इसमें वर्क किया जाएगा उसको आप प्लान करोगे, फिर उसको आप डेवलप करोगे, देन किस किस एनवायरनमेंट की आपको ज़रूरत है ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो एनवायरनमेंट आप सेटअप करोगे, देन प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करोगे और प्रॉपरली लास्ट में आप उसको डिलीवर करोगे, ठीक है। इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे STLC क्या है, इतना आपके लिए अभी काफ़ी है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है वो भी तो एक बार के लिए टेस्ट करता है ना कि जो भी मैंने पैरामीटर्स उसमें लिखे हैं, जो फील्ड्स मैंने बनाई हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं। जब डेवलपर एक बार उसको टेस्ट करता है, क्योंकि जो भी वो लिखेगा एक बार उस कोड को टेस्ट तो करेगा ना कि कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है। देखो इससे क्या है, आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंक्रीज होती है। डेवलपर सिर्फ उतना टेस्ट करेगा जितना उसने बनाया है, लेकिन आप हर एक एंगल से टेस्ट करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज पे क्या है, आपका ईमेल है, देन आपका उसमें पासवर्ड की फील्ड है। डेवलपर कितना चेक करेगा कि ईमेल उसमें डल रही है, ठीक है, पासवर्ड उसमें डाला तो चल रहा है, देन वो उस लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, ये देखेगा रन कर रहा है, बस। डेवलपर सिर्फ और सिर्फ इतना टेस्ट करेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेवलप भी करेगा टेस्ट भी करेगा, नहीं। बट टेस्टिंग में क्या आता है, आप जो ईमेल की फील्ड के अंदर हर तरीके से उसमें आप डाल के देखोगे। कैसे? आप रॉन्ग ईमेल डालोगे, @ नहीं लगाओगे, कभी आप जीमेल नहीं लगाओगे, कभी आप डॉट नहीं लगाओगे या फिर कॉम नहीं लगाओगे। ऐसे हर एक एंगल से टेस्ट करोगे कि वो उसको रिसीव कर रहा है, ईमेल को नहीं कर पा रहा है, अगर रॉन्ग है तो क्या आपको मैसेज दिखा रहा है। इसी तरीके से सेम आप पासवर्ड चेक करोगे, है ना। तो ये टेस्टिंग में आपको वर्क आता है, हर एक सिनेरियो को आपको डिटेल में चेक करना पड़ेगा कि अगर पासवर्ड आपका ठीक है तो क्या मैसेज आपको शो हो रहा है ग्रीन कलर में, अगर पासवर्ड आपका रॉन्ग है तो रेड कलर में क्या मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें गलत हैं, ईमेल भी पासवर्ड भी, तो क्या आपको मैसेज शो हो रहा है ना। तो ये सब टेस्टिंग में आता है, आपका प्रॉपरली आपको हर एक चीज़ को बारीकी से टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो आपकी इंक्रीज़ होती है। जितना भी आपके सॉफ्टवेयर में बग फ्री आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सारे बग आपको फाइंड करने हैं, उनको आपको अच्छे से सॉफ्टवेयर को बग फ्री कर देना है। साथ में इससे आपका सेव टाइम एंड मनी भी बचेगा, क्योंकि जब अभी सॉफ्टवेयर भी हमने बनाया है, उसको रिलीज़ नहीं किया है, हमें अभी यूज़र के पास नहीं गया है वो, उससे पहले अगर हम उसको टेस्ट करेंगे ना तो उतना हमारा टाइम नहीं लगेगा, मनी भी बचेगी, यानी कॉस्ट है हमारी कम आएगी। और एक ऐसा लगा लो कि वो डिलीवर हो चुका है, काफ़ी सारे लाखों यूज़र उसे यूज़ कर रहे हैं, फिर उसको चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी के पर्पज से ठीक रहेगा, यूज़र सेटिस्फाई रहेगा कि हाँ जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है जिस डेवलपर से, काफ़ी अच्छा उसने बग फ्री सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, किस किस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। दो तरीके हैं टेस्ट करने के, सिंपल। एक मैनुअल टेस्टिंग आता है, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग आता है। मैनुअल टेस्टिंग में क्या आता है आपका, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। डरिए मत गए, ये आपको चार्ट थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, है ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है।
देखो मैनुअल टेस्टिंग में फर्दर 3 आते हैं, वाइट, ब्लैक, ग्रे। और ब्लैक के भी आपके 2 सब पार्ट्स हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। फंक्शनल में आपका यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम है। नॉन फंक्शनल में क्या है, परफॉर्मेंस, यूजिबिलिटी एंड कॉम्पैटिबिलिटी है। इंटीग्रेशन में भी 2 आते हैं, इंक्रीमेंटल, नॉन इंक्रीमेंटल। इस तरीके से ये आपका चार्ट है, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे, वो हम सेपरेट वीडियो में करेंगे इसके टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बट अभी कितना समझेंगे कि मैनुअल एंड ऑटोमेशन में क्या फ़र्क है। मैनुअल में यूज़र एंड टू एंड आपको करना पड़ेगा, हर एक आपको टेस्ट प्लान बनाना पड़ेगा, सिनेरियोज आपको लिखने पड़ेंगे, आपको खुद से सॉफ्टवेयर आपको चेक करना होगा, फिर उसमें जो जो बग हैं उसको आपको अलग से सेपरेट फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, क्या क्या आपको एनहेंसमेंट करवाना वो अलग से लिखना पड़ेगा। यानी कि यूज़र को, जो टेस्टर है उसको खुद से एज ए यूज़र बन के उसको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेशन में क्या होता है, ऑटोमेटेड आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको सिनेरियोज लिखने पड़ते हैं, कोड लिखना पड़ता है, उसके जरिए आप जो है टेस्ट करते हो, वो आता है आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग। अभी के लिए इतना ही इनफ है, और ये पूरा चार्ट हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अब टाइप्स ऑफ मैंने आपको बता दिया। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल में आपका क्या है, कोई भी ऑटोमेशन टूल आपके पास नहीं होता है, उसके बिना आपको करना पड़ता है। टेस्टर इंटरेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर को, बग फ्री बनाएगा, प्री डिज़ाइन टेस्ट केस को चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैनुअल टेस्टिंग, जैसे ई कॉमर्स कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आपका टी शर्ट का अलग होगा, ठीक है, मैन का अलग होगा, वुमेन का अलग होगा, उसमें फर्दर कैटेगरीज होती है, तो उन सबको चेक करना, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करके देखना, ठीक है, और फिर ये देखना कि प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, जैसे अभी कुछ आप परचेज कर रहे हो, तो वो सारा प्रोसेस मैनुअल टेस्टिंग में करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक टेस्टिंग में क्या होता है, कुछ टूल्स होते हैं उनको यूज़ करके किया जाता है, जैसे सेलेनियम है आपका, ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें आपको सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जो है हम टेस्टिंग कर सकते हैं। देन आता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। अब फंक्शनल टेस्टिंग में क्या आता है, फंक्शनल में आता है जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपने ऐप के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर रखी है, क्या वो सही से वर्क कर रही है क्या। जैसे कि टेस्टिंग है सोशल मीडिया ऐप पोस्ट, आप पोस्ट करते हो, लाइक सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम पे करो, फेसबुक पे करो, जैसे आप पोस्ट करते हो उसमें आप इमेज डालोगे, कैप्शन डालोगे, तो इमेज आना चाहिए, कैप्शन आना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं क्या प्रॉपरली, यूज़र के लिए मतलब ईजी है क्या उसको यूज़ करना, कोई एरर तो नहीं है। दिस इज़ द फंक्शनल। अब नॉन फंक्शनल में, अब इसमें भी फर्दर हैं, इसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम देखते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या आ जाएगा, ये जो टेस्ट है वो एसेस करेगा डिफरेंट क्राइटेरिया से, लाइक अगर हैवी लोड वेबसाइट पे आ जाए, वेबसाइट लगा लो, ऐप लगा लो, अगर हमने ऐप को रिलीज़ कर दिया, ठीक है, एकदम से 1 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया, तो कभी ज़्यादा लोड तो नहीं आ रहा है ना, कभी जो हमारा ऐप है वो क्रैश तो नहीं कर जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग में आता है कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र या कोई हैकर्स उसे हैक ना कर ले। ऐसा है कि मैंने आज ही मार्केट में अपना ऐप लॉन्च किया और देखा सुबह ही वो हैक हो गया, तो सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसमें आता है यूजिबिलिटी टेस्टिंग, किस जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाउनलोड कर लिया और यूज़र को पता ही नहीं चल रहा, इतना हार्ड आपने उसका यूआई बना दिया कि यूज़र समझ ही नहीं पा रहा कहाँ से मुझे इसमें लॉगिन करना है, कैसे मैं इसमें ऐड टू कार्ट कर सकती हूँ, कैसे कोई चीज़ परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है, आपको यूज़र फ्रेंडली बनाना होता है। कोई फूड डिलीवरी ऐप है, आप उसको टेस्ट कर रहे हो, तो नेविगेशन ज़रूर होना चाहिए उसमें। यूज़र जैसे हम कोई न्यू ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें नेविगेशन का एक बार आता है, आपको इस तरीके से एरो करके दिखाएगा कि यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, यहाँ से आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो, है ना। तो यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। अब टेस्टिंग के कुछ लेवल होते हैं, किस किस लेवल में आप उसको टेस्ट कर सकते हो, लाइक यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, एक्सेप्टेंस। जो यूनिट टेस्टिंग होते हैं ये कौन करता है, आपका डेवलपर करता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग 80% जो डेवलपर करता है, और लगा लो 20% आपका कौन करता है, टेस्टर करता है। सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस, ये दोनों के दोनों जो टेस्ट हैं वो टेस्टर ही करता है। अब ये होते क्या क्या हैं वो सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ये होते हैं इसके अंदर। तो आज हमने जाना है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्या है और इसके लेवल्स और इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, वो सब हमने जाना है। और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि लगा लो कोई सॉफ्टवेयर है, फ्लिपकार्ट, ये लगा लो, फ्लिपकार्ट क्या है, एक आपका ऐप है, ठीक है, ऐप है, उसकी वेबसाइट भी है, वो प्रॉपरली आपका चल रहा है, ठीक है। उसको अगर बिना टेस्टिंग के अगर डाल दिया जाए और बाद में देखा जाए कोई उसमें बग आया हुआ है, ठीक है, तो कितना लॉस हो जाएगा ना, कि आपने ऐड टू कार्ट किया,
ठीक है, और उसमें जो है अमाउंट आपके जो भी प्रोडक्ट की आपकी अमाउंट है वो दिखा दी है ना, लेकिन आपने उसको पे कर दिया और वो उसमें दिखाई कि आपकी पेमेंट हुई नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ट्रस्ट इशू आएगा है ना, यूज़र उस चीज़ पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पाएगा है ना। तो ये जो बग हैं, छोटे छोटे बग, तो ये यूज़र के ऊपर ट्रस्ट इशू में बहुत इफेक्ट डालते हैं, तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे PNB बैंक लगा लो, कोई भी बैंक ऐप लगा लो, अगर उसमें मेरे अकाउंट पे लगा लो 100 रुपीज़ और वहाँ पे मुझे 1000 दिखा रहा है, एक बग की वजह से मुझे 1000 दिखा रहा है, तो उसमें देखो आपका बैंक का कितना लॉस हुआ है ना, और यूज़र का ट्रस्ट भी नहीं होगा कि ये अभी कम दिखा रहा है, कल को मेरे अमाउंट इसमें ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा कम दिखाएगा है ना। तो इस तरीके से जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू ऑल।